चलिए आज बात करेंगे संस्कृत के लकार के संदर्भ में। और लकार के संदर्भ में बात करने से पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं अभी तक, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी चाहे 10वीं से जुड़े हुए हो, 12th से जुड़े हुए हो, या सीटेट से जुड़े हुए हो, या ऑल एग्जाम से जुड़े हुए, जो भी कंटेंट मेरे माध्यम से इशू किया जाएगा वो हर किसी तक पहुंच पाए, इसके लिए अपने आप को हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी संस्कृत से जुड़े हुए हो, हिंदी से जुड़े हुए हो, हर किसी तक पहुंच पाए और अपने आप को इसकी जानकारी ले पाए। तो बात करते हैं संस्कृत के लकार के संदर्भ में। तो आप देख पा रहे होंगे लकार जो है, लकार की कुल संख्या कितना है? 10 है। लकार कितने हैं? कुल 10 है। तो लकार यदि जब भी पूछे लकार संस्कृत में कितने हैं, तो लकार के बारे में बताना कुल 10 है, जिनमें कि कुल 10 लकार में कौन कौन है उनके बारे में पहले जान लेते हैं कौन कौन सा है, और 10वीं में या 12th में या सीटेट से जुड़े हुए कितने लकार की हमें जरूरत है, कौन सा लकार की जरूरत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको जैसे कि यहाँ लकार देख पा रहे हैं, संस्कृत लकार में या 10 लकार कौन कौन सा है, तो 10 लकार में पहला लकार है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पर है, ये दूसरा है लंग लकार। ये पहला हो गया, ये दूसरा लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है सामान्य भूतकाल। इसके बाद यहाँ तीसरा हो गया लीट लकार। लीट लकार का मतलब सामान्य भविष्य काल, जैसे कि अंग्रेजी में पढ़ते आए होंगे, हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसी प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे लट लकार मतलब वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल, लीट लकार मतलब सामान्य भविष्य काल। इसके बाद चौथा देख पा रहे होंगे, चौथा है लोट लकार। लोट का तात्पर्य होता है आदेश, आज्ञा, अनुमति, आग्रह वाले जो भी वाक्य होते हैं वो इस लकार के अंतर्गत होता है, जिनको लोट लकार कहते हैं। इनके बाद पांचवा हम बात करें तो विधिलिंग। हिंदी में हिंदी वाक्यों में जहां भी जिनका अंत चाहिए होता है, उन सभी का जो अनुवाद होता है वह विधिलिंग के अनुकूल होता है। और विधिलिंग है पांचवा लकार, जिनके हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा होता है। इस लकार के अंतर्गत इनका अनुवाद होता है, या इस लकार के अंतर्गत वो बन पाता है। इसके बाद बात करें छठा लकार लीडिंग लकार। लीडिंग लकार का मतलब होता है हेतु मद भूतकाल। मतलब ये जो होता है भूतकालिक क्रिया होता है, लेकिन संभावनाएं कुछ और होता है, भविष्य होता है। इसके बाद सातवां लकार की बात करें तो लिट लकार। ये परोक्ष भूतकाल होता है, मतलब ये बीते हुए ही होता है, परोक्ष भूतकाल। आठवां की बात करें तो आठवां होता है लुट लकार, जिसको अद्यतन भविष्य कहते हैं, मतलब संभावनाएं भविष्य होता है इस लकार के अंतर्गत। इसके बाद नौवां लकार की बात करें तो लेट लकार। लेट लकार मतलब आशीर्लिंग लिखा हुआ। आशीर्लिंग मतलब होता है आशीर्वाद के अर्थ में, और ये वनली फोर जो होता है वेद में इनका प्रयोग किया जाता है। इस लकार का जो है मूल रूप से वेद में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 10वीं लकार की बात करें तो वह होता है लुंग लकार। लुंग लकार जो होता है यह सामान्य भूतकाल वाले होता है। तो इस प्रकार से कुल लकार की संख्या आप देख पा रहे होंगे, कुल लकार की संख्या कितना है? 10। चाहे 10वीं हो, सीटेट हो या 12th हो, जब लकार की कुल संख्या पूछे तो वहां 10 ही बताना है। अब इनमें जरूरत कौन कौन सा लकार है और क्या क्या जरूरत है और कौन सा हमें किस रूप में रखना है, इन चीज पर ध्यान देंगे। तो हमें यहाँ कुल मिलाकर के ये 5 लकार की जरूरत पड़ता है। इन 5 लकार में ये देख पा रहे होंगे ये 5 है, ये 5 है मात्र लट। यहाँ देख पा रहे 5 लकार, मतलब 5 लकार ही 10वीं 12वीं सीटेट से जुड़े हुए सभी के लिए 5 लकार ही पूर्ण है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। और 5 लकार से जुड़े हुए इनके प्रत्यय, इनको बनाने का जो अनुवाद बनाने में जो समस्या आता है, इनको पहचानने का तरीका, हर चीज आप लोगों को हमारे ये अभी जो लकार से जुड़े हुए जितने भी पाठ होंगे आप बारीकी से देखिए, एक भी आपको कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगा, आप यदि इसको बड़ी बात ही देख लेते हैं तो 5 लकार की जरूरत होता है। और वो 5 लकार कौन सा है? हर कोई सुना होगा। लट मतलब
वर्तमान, लंग मतलब भूत, लिरिट मतलब भविष्य, लोट मतलब आदेश, आज्ञा, अनुमति, आदेश के अर्थ में, यह है विधिलिंग, चाहिए के अर्थ में। ये 5 लकार ही जरूरत होता है और 5 लकार से जुड़े हुए ही बात करेंगे। और 5 लकार के संदर्भ में इनके प्रत्यय या इनके संदर्भ में जो क्रिया जरूरत होता है, क्रिया में किस प्रकार से हम बैठाते हैं या किसी वाक्य में किस प्रकार से बनाते हैं, इस पर बात करेंगे। और भली भांति आप लोग ध्यान दीजिए और आसानी से आप समझ जा पाइएगा। और इन 5 लकार को समझने का सबसे आसान तरीका, इनका प्रत्यय रखने का सबसे आसान तरीका आप लोगों के सामने बताऊंगा। अभी ध्यान रखिए, इस पाठों को आगे हम बढ़ा। चलिए बात करते हैं इन 5 जो लकार था, जो हमें 10th 12th और सीटेट से जुड़े हुए लकार की बात करें, उनके प्रत्यय का। तो किन किन लकार के प्रत्यय की जरूरत है? तो लट लकार मतलब सामान्य वर्तमान काल, लंग लकार मतलब सामान्य भूतकाल, लीट लकार मतलब सामान्य भविष्य काल, लोट लकार मतलब आदेश, अनुज्ञा, आग्रह, अनुमति के अर्थ वाले प्रत्यय की जरूरत है। और साथ ही विधिलिंग, कम से कम इन 5 लकार के प्रत्यय और 5 लकार के प्रत्यय जो है, ये किसी भी क्रिया को क्रिया में किस प्रकार से रखें और रखने के साथ अर्थ देता है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। उनसे पहले इनका मूल चीज है प्रत्यय, उन प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। तो प्रत्यय के बारे में हर किसी को मालूम होगा। प्रत्यय जो कहा जाता है, शब्द का वह अंश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उन्हीं को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, किसी भी क्रिया के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाला जो प्रत्यय है, जो भी अंश है, उन्हीं को प्रत्यय कहते हैं। तो लट लकार मतलब सामान्य वर्तमान काल के प्रत्यय इस प्रकार से होता है, जैसे ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। मतलब ये मध्यम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष में होता है ती, त, अंति, मध्यम होता है सी, थ, थ, और उत्तम में होता है आमी, आवह, आम। ये होता है लट लकार में, मतलब सामान्य वर्तमान काल का प्रत्यय होता है। उसके बाद लंग लकार की प्रत्यय की बात करें तो प्रथम पुरुष में होता है तो, ताम, अन, यहाँ अनंत के साथ है। उसके बाद होता है मध्यम पुरुष में ओ, तम, तो, इसमें उत्तम होता है अम, आओ, आम होता है। इनके बाद बात करें, इसका तीसरा जो है कौन सा लकार है? लिरिट लकार मतलब सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल का प्रत्यय होता है स्यति, स्यत, स्यंति, मध्य प्रथम पुरुष में, मध्यम में स्यसि, स्यथ, स्यत। यहाँ पर ये स्यथ है, ये ध्यान रखना है, स्यथ, स्यथ, श्यामी, श्याव, श्याम। ये श्याव है, ये श्यामा है। यह लिट लकार का प्रत्यय है। अब इसके बाद करते हैं लोट लकार का। लोट लकार में है, लोट लकार मतलब आज्ञा, अनुमति, आग्रह, आदेश के अर्थ वाले जो वाक्य होते हैं, उनकी क्रिया में लगने वाला प्रत्यय है। जैसे यहाँ पर तू, तम, अंतु, ओ, या तो ही, या तो ओ भी दिख सकता है या तो ही भी दिखेगा। तम, तो, आनी, आओ, आम, इस प्रकार से इनका प्रत्यय है। अब इनमें बात करेंगे, एक और लिखाने के बाद एक बोले 5 में एक विधिलिंग छुटा हुआ है, विधिलिंग में बात करते हैं। और इनके बाद बताएंगे किन किन प्रत्यय को आसान भाषा में याद रख सकते हैं और आसान तरीका से रखने का तरीका क्या है, रखने का तरीका क्या है, इस पर बात करेंगे। तो इस पर बताने से पहले चलिए इसको हम मिटाते हैं और इनके बारे में हम अगला जो है इस विधिलिंग के बारे में बात करते हैं। और विधिलिंग के चलिए बात करते हैं 5वां लकार विधिलिंग। विधिलिंग का जो प्रत्यय होता है एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम होता है। इस प्रकार से 5 का तो बहुत ही जरूरत है हर किसी के लिए। यदि आपके पास छठा भी हो जाता है, छठा हमने 10 लकार में से छठा लिखाए थे, लिरिंग लकार। लिरिंग लकार का मतलब होता है हेतु, हेतु मद भूतकाल। क्रिया जो होता है वह भूतकालिक होता है लेकिन संभावना सा होता है। जैसे कि यदि तुम पढ़ते तो IAS होते, इस तरह के वाक्य उनके अंतर्गत होता है। इस तरह के वाक्य जो लिंग लकार के अंतर्गत आता है। तो उसका जो प्रत्यय कैसा होता है, इनका एक चर्चा कर लेते हैं। चर्चा कैसे? तो लिंग लकार जो होता है देखिए भूतकालिक है, इसको कहते हैं हेतु, हेतु मद भूतकाल। इनका प्रत्यय होता है स्यत, स्यताम, स्यन, स्यह, स्यतम, स्यत, श्यम, श्याव, श्याम होता है। अब इन सभी प्रत्यय को रखने का तरीका बताते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और एक लिरिंग लकार। यदि 6
लकार के प्रत्यय को आप रखना चाहते हैं या आपको ध्यान पूर्वक रहे तो इन 6 को, नहीं तो 5 तो हर किसी को होनी चाहिए। लट मतलब वर्तमान काल, लंग मतलब भूतकाल, लिट मतलब सामान्य भविष्य काल, लोट मतलब आदेश, आग्रह, अनुमति वाले के अर्थ वाले, और ये जो है 5वां विधिलिंग कम से कम, यदि 6ठा हो जाए तो भी और बहुत बेटर है। तो याद कैसे रखना है? सबसे आसान तरीका देखिए, आपको लट लकार का प्रत्यय याद हो जाता है तू, लट लकार का प्रत्यय याद हो जाता है तो आपको लिट लकार मतलब वर्तमान काल का याद हो गया तो भविष्य काल का हो जाएगा। कोई भी क्रिया क्रिया कैसा होता है, कैसे बैठाएंगे, कैसे जानेंगे, इस पर भी चर्चा होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उनमें वो चीज के बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसका प्रत्यय है, तो प्रत्यय में लट लकार मतलब वर्तमान काल का याद हो गया तो आपको भविष्य काल का हो जाएगा, भूतकाल का हो गया तो आदतन भविष्य काल का हो गया। अब कैसे? इसमें सिया का सिर्फ अंतर है। इसके बाद बचा यहाँ लोट लकार और विधिलिंग। लोट लकार और विधिलिंग में ज्यादा कुछ है नहीं। अब लट लकार का प्रत्यय क्या बताए? ती त अंति, प्रथम पुरुष का तीनों हो गया। मध्यम पुरुष सी थ थ, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष हो गया आमी आव आम, ये हो गया उत्तम पुरुष का तीनों। इसका लट लकार का यदि सिर्फ हम इसमें यदि इसी को यदि इसमें ये जोड़ते तो ये हो जाता है स्यति स्यता स्यंती स्यसी स्यथा स्यथ श्यामी श्यावह श्याम, ये हो गया लेट लकार का मतलब सामान्य भविष्य काल का। ये ध्यान रखिए, लट लकार का हो जाए तो लेट लकार का आसान वे में हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद बचा ये लंग। लंग का तात्पर्य होता है सामान्य भूत। अब लकार लगा देंगे काल हो जाएगा, तो लंग लकार मतलब लंग लकार को होता है तो तम अन, ओ तम तो, अम आओ आम, ये होता है। इसमें इसका प्रत्यय याद करना है लिंग लकार का, तो होता है क्या? सियत, सिर्फ सिया जुड़ गया आएगा, सियत सियताम सियन, यहाँ देख सकते होंगे यहाँ सिया जुड़ा हुआ है, ये हो गया, यहाँ देख सकते हैं सब में सियत, सियत सियताम सियन, ये जुड़ गया सियत सियताम सियन। उसके बाद सिया सियतम सियत, श्यम श्याव श्याम, सिर्फ इससे सिया जुड़ गया तो ये हो गया, देख सकते हैं सिया सियतम सियत, श्याम श्याव श्याम। इस प्रकार से लंग लकार का हो गया तो लिंग लकार का आसान वे में हो जाएगा। इसके बाद बचा कौन? ये लोट लकार। लोट लकार का प्रत्यय है सिंपल सा तू ताम अंतु, ओ या तो ही, तम तो, फिर आनी आओ आम, मतलब तीनों पुरुष का तीनों वचन हो गया। अब इसके बाद विधिलिंग की बात करेंगे तो विधिलिंग का होता है क्या? एत एताम एयु, ए एताम एत, एयम एव एम होता है। इस प्रकार से सभी का प्रत्यय याद कर लीजिए, और याद करने के बाद अब किस लकार में कैसे प्रत्यय को एडजस्ट करेंगे, कैसे लगाएंगे और कैसे अर्थ देगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अनुवाद करने का तरीका बता देंगे, उसको पहचानने का तरीका बता देंगे, किस में कैसा लगा, मतलब जुड़ने के साधन का अर्थ भी क्या हो गया, इस पर चर्चा करेंगे। तो भली बात ही हो जाएगा। लट लकार का हो गया तो लेट लकार का, लंग लकार का हो गया तो लिंग लकार का, और बचा यहाँ पर लोट और विधिलिंग, तो ये आसानी से हो जाना चाहिए। पुनः हम बोल रहे हैं ती त अंति सी थ थ आमी आओ आम, और उसमें जाएंगे तो स्यति स्यता स्यंती स्यसी स्यथ स्यथ श्यामी श्यावह श्याम, ये हुआ तो ये हो गया। अब इसमें लंग लकार में होता तो ताम अन, ओ तम तो, अम आओ आम, ये रहता लंग लकार में। इसमें जाएंगे क्या होगा? सिया जुड़ जाएगा सिर्फ, सियत सियताम सियन, सिया सियताम सियत, श्यम श्याव श्याम, ये हो गया। बचा ये दोनों। अब ये दोनों इसमें तू तम अंतु, ओ या तो ही, तम तो, आनी आओ आम, ये होगा लोट लगा का प्रत्यय। बचा विधिलिंग एत एताम एयु, ए एताम एत, एयम एव एम। इस प्रकार से इनका प्रत्यय हर किसी को याद हो जाएगा। तो किस क्रिया के साथ जुड़ने के साथ कैसा दिखेगा, इन पर नेक्स्ट जो है सेशन में चर्चा करेंगे। आज के लिए जय हिंद।